अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। शाम नगर का इलाका और यहाँ महंगाई के हालात क्या हैं, मसनूई महंगाई के हालात क्या हैं, ये वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जनाब शायद सुरैया साहब अदालत लगाए खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि आज क्या हुआ, किन को पकड़ लिया। सुरैया साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। खैर से हैं आप? जी अल्लाह पाक का बड़ा फजल है, करम है। सीनियर सिटीज़न है, बुज़ुर्ग हैं हमारे, इतने बारिश हैं, क्यों आप इतना जुल्म करते हैं लोगों पे? नहीं, मैं कोई जुल्म नहीं करता, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। तो उसी सिलसिले में ही जो है हम शॉप्स चेक कर रहे थे, तो इनकी शॉप भी चेक की है। तो ये एक्सक्लूसिवली आटा ही सेल कर रहे हैं। तो मैंने देखा इनके पास 2-3 किस्म का जो आटा पड़ा हुआ है, पीपी बैग में भी है और दूसरा भी है। तो जो आटा ये बेच रहे हैं खुला, उसमें रेट का डिफरेंस है, और जो पैक में बेच रहे हैं वो रेट टू रेट बेच रहे हैं। वो ठीक है? वो ठीक है। जब ये इनसे मैंने पूछा है कि आप खुले में क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि उसमें क्योंकि खोलते हैं 2 किलो 5 किलो 4 किलो, तो वो थोड़ा सा मतलब वेट उसका कम हो जाता है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा रेट जो है ना वो अपना इंक्रीज़ रखा है। लेकिन वो मैंने इन्हें बताया है कि आपने अगर खुला भी बेचना है तो आपने उसी रेट पे बेचना है जो सरकारी रेट है। मतलब खुला बेचेंगे तो 43 रुपये। कितने का ये कितना फ़र्क पड़ा, डिफरेंस कितना है? का 10 किलो के पीछे फ़र्क आ रहा है। 10 किलो पीछे 120 का फ़र्क है? 120 का फ़र्क है। मतलब ये बेच रहे हैं 55 रुपये। भाईजान, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका सर्वे तमाशा टीम करती रहती है, जिनके पास 10 रुपये कीमत फ्लक्चुएट हो जाए, 10 रुपये वो नहीं है। आप 120 रुपये 10 किलो के पीछे बता रहे हैं। मैं वो बता रहा हूँ कि जो ये थैले में बेच रहे हैं वो 430 और 860 में बेच रहे हैं, लेकिन जो खुला है उसमें 120 रुपये का फ़र्क आ खुला रहा है। आटा कौन लेने आता है? जिसने किलो लेना है और आधा किलो लेना है। यकीनी तौर पे वो वही लोग लेने आते हैं, महरूम तबका, जो महरूम तबका। हैव नॉट्स। बिल्कुल ऐसे ही है, जो जिन्होंने 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेना है। तो ये अभी मैंने इनको समझाया है कि आपने वो भी रेट टू रेट बेचना है। तो अभी अस्सलाम, क्या नाम है आपका? गालिब। गालिब शायद। वाह 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 वाह। मिस्टर गालिब। हाँ, क्या खूबसूरत। तू और आराइशे खमे काकुल, मैं और अंदेशा हाय दूरो दराज। जी। क्या खूबसूरत ख्याल है। तो सारी ये आटा क्यों महंगा? सर आटा बिल्कुल सही है, वो जो लोग रहते हैं ना मिक्स करके, और आटा लाल और सफ़ेद वो है 50 का और 55 का। तो जो आम आटा है ना वो हम 45-50 का देते हैं। बाकी ये है जो पैक है 20 किलो वाला 10 किलो वाला, वो 860 और 430। मैं सिर्फ शाम नगर का नहीं हूँ सर, मैं आपके इल्म में इजाफा करना चाहता हूँ, मैं पूरे लाहौर का डीलर हूँ। हमारे पास 60-70 हज़ार दुकानें हैं जिनको हम सप्लाई देते हैं और रेट टू रेट देते हैं। मेरे 4 बेटे इसमें मुलाजिम हैं और बिल्कुल आप हमें पूरा पाएंगे इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आटे मिलते नहीं हैं, आप उस तरफ आते नहीं हैं। जो लोग आटे बेचते हैं वो पीछे से महंगे उनको मिलते हैं, तो आगे उन्होंने अपना मार्जिन रख के बेचना होता है। आप इस तरफ तो आते हैं कि आटा क्यों महंगा बेच रहे हैं, आप इस तरफ नहीं आते कि आपको आटा जिन जिन लोगों से लेते हैं वो मिले, वो आपको क्यों नहीं दे रही हैं, क्या वजह है? मैंने 3-4 मिलों में पैसे जमा करे, आज 5-6 दिन हो गए मुझे आटा ही नहीं मिल रहा। एक ट्रक सुबह आया था, आज 100 तोड़ा दे गया, जिनमें से 4 तोड़े पड़े हुए। तो आटे की किल्लत है, आप आटा हमें मुहैया करें और आटा आम करें, कोई महंगा नहीं बेचेगा। शार्टेज आप लोगों ने बनाई है कि आटा देते नहीं है, तो आटा इन टाइम मिलता नहीं है, पब्लिक परेशान है। आप 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, ये लोग सब आटा लेने आएंगे, लड़ाइयाँ होंगी। आटा मिल ही नहीं रहा? नहीं मिल रहा मिलों से। कब से ऐसा है? वाला सर हमें ना 1 महीने में 7 दफ़ा देता था, आजकल वो 2 दफ़ा दे रहा है। पाटे में मेरे बेटे हैं, वो मुझे सप्लाई करते हैं, वो भी 8-10 दफ़ा मिलता था, अब 3 दफ़ा मिल रहा है। ये शेख है मेरे साथ, ये आटा 100 साल से बेच रहा है, इसको 2 महीने से आटा नहीं मिला। जाए आप पता करें इनसे। आप जब गरीब आदमियों की तरफ आते हैं कि बाहर आ जाएं, बैठो गाड़ी में, आपको लेकर चलते हैं। ये नहीं आप करते हैं कि आटे की वजूहात क्या है, बुनियादी चीज़ क्या है, आपको क्यों नहीं मिल रहा। वो कहते हैं जी आटा गवर्नमेंट नहीं देती, जो देती है गंदम, उसे पिसाई की मजदूरी पूरी नहीं होती। तो मेरा 150-200-300 थोड़ा आता है, आज सारा 100 आया, 50 छोटा 50 बड़ा, जो 2 घंटों में ख़त्म हो गया।
आप भी इस पर तबसरा करें और हाई लेवल तक बात पहुँचाएं कि लोग परेशान हाई हैं। लेवल आपकी बातें सुन रहा है, हाँ, सारी बातें सुन रहे हैं आपकी। हम सिर्फ शामनगर को नहीं, पूरे लाहौर को, करीम ब्लॉक, जोरो स्टोर, सबको देते हैं, किसी को भी माल नहीं मिल रहा। आटा शार्ट है। कितने फीसद कम मिल रहा है आपको? हमें महीने में 10 सप्लाइयाँ आती थी, अब 2 आ रही हैं। 80% कट लग गया। हाँ, आप मेरा खाता खोलें तमाम मिलों में। मैं एक मिल से नहीं काम करता, 15-20 मिलों से काम करता हूँ। वजह क्या बनी? वजह ये आपको क्या बनी, समझ आई? वो कह रहे जी गंदम जो है ना गायब हो गई। गंदम तो कल आई है, कहाँ गायब हो गई? कौन ले गया? अमेरिका की गंदम अब आएगी, वो लोग खाएंगे। ये मैं कुछ जुबानी कलामी बात गंदम नहीं कर कहाँ गई? गंदम कहाँ गई? रहा। गंदम बेच दी इन्होंने गवर्नमेंट ने। हल क्या आपको समझ आता है? हाँ, हल क्या? हल क्या? हल क्या? गवर्नमेंट ने इस दफा मिल वालों को गंदमें खरीदने दी नहीं, खुद खरीदी। और गवर्नमेंट ने मिल वालों को, जब से पाकिस्तान बना है, मिल मालिकान खुद खरीदते थे। इसने इस दफा ये पाबंदी लगा दी, कोई गवर्नमेंट जो है ना, वो मिल मालिक जो है ना नहीं खरीदेगा, मैं दूंगा। अब वो अगर किसी की ज़्यादा तादाद में वो गंदम चाहिए, ये थोड़ी देते हैं, कोटा कम देते हैं, जिसकी वजह से आगे कोटा कम मिलता है। आटा शार्ट है। अच्छा, अभी क्या करेंगे जी? आप गुफ्तगू सुनी, कोई रिस्पॉन्ड आप करना चाहें? हाँ बिल्कुल, मैं करना चाहूँगा। जैसे कि अभी ये बता रहे थे, और मैंने दुकान में देखा है आटा पड़ा हुआ है। आप कैमरामैन से भी कह के दिखा सकते हैं कि वहाँ पे वो बता रहे हैं सुबह गाड़ी आई है। हाँ, आटे का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन शार्टेज जो है वो इनके लेवल पे है कि जब ये थैले में बेच रहे हैं तो वो पूरे रेट पे बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो कहाँ लेके जा रहे हो भाई? ओ भाई ये इधर जा रहा हूँ सर जी। ये वो ऊपर किसका उठाया है? ये नीचे आई है सर, थले आई है, तेनू उठा के ले जा रहा हूँ। वापस कर दो। जी 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 सर जी, वापस ही अच्छे कर रहोगे, रहे हैं, जी लड़ाई हो जाती है इस तरह। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल सर जी। मुर्गी नहीं चोरी करते? सर जी बस की करिए, मजदूर लोग हैं। मैं जिला बावलपुर से जिला बावलपुर का मतलब तुम मुर्गी चुक लो जितनी मर्जी। नहीं, मैं इतना मजदूरी कराना आया था, किसी को मुलाजिम आमा है ते 8000 मेरी नजर ना पैंदी ते ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ 8000 रुपया तनख्वाह यखनी पी जानी सी थी। गया 4 जी है, खाने वाले 8000 रुपया सैलरी है। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁਕਣੀਆਂ। नहीं नहीं नहीं, अपनिया ने अपनिया, एवं समझो जिन्हों को मजदूर खड़ोता अपनिया ही हो गई। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, जी जी जी, नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰਗੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈਂ? ਬਿਲकुल। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ना 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 ना, बुरी बात, बुरी बात। ना ना ना, अच्छा जी ठीक। ये अमानत है, अमानत जो है, अमानत जो है ना, अमानतदारों को पहुंचाएं। दिखाओगे तो ईमानदार हुक्मरान आएंगे। जी हैं? सर जी जी इनकी है। बिल्कुल। ओ हाजी साहब, हाँ जी हाँ जी। दिखाएं जी कैमरामैन साहब। हाजी साहब कैसे हैं आप? मुर्गी आपकी चोरी हो गई। हाजी साहब चोरी हो गई, गया लेके, ये नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ गया। नहीं नहीं किधर गया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਜਾਣੀ। नहीं नहीं नहीं, हाई साहब नहीं खो। ध्यान करें यार, हाजी साहब बहुत मारते भी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अंडे वाली मुर्गी है, इन्हों कितने हाथ रखना है। अंडे खाते हुए थे? हाँ जी हाँ जी, ये असील मुर्गी। ध्यान करें यार। अच्छा जी, फिर क्या करेंगे अभी? तो अभी ये जो पैकिंग में मैंने जैसे बताया कि वो वाला ये सही रेट पे बेच रहे हैं और खुले में फ़र्क डाल रहे हैं, वो मैंने इनको बता दिया है। और सीनियर सिटीज़न होने के नाते आज इनको वार्निंग दे रहा हूँ। इन्होंने प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम ये पूरे रेट पे देंगे। हाजी साहब ये जो है ना सरोया साहब, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, तो इनकी शोहरत जो है ना वो यही है कि डाला साथ लाते हैं, ठीक है। बंदा साथ ले जाते हैं, कोई बात, समझे ना। तो आप जो हैं हमारे बुजुर्गों की जगह हैं, बड़े हैं, तो आपने बच बचा के ठीक है सर, हैं, ठीक है सर, तस्लीम करते हैं। आइंदा नहीं होगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ठीक। हाँ, आपको अगर कम मिल रहा है तो उसी हिसाब से मैनेज करें, महंगा ना बेचें। नहीं सर, वो ये अब ये तोड़ा जो है, इसकी कीमत है ज़्यादा। अब ये आटा इसकी बात नहीं कर रहे। नहीं, अब ये डैमेज आ जाते हैं सर, वो खोल के उसमें डालते हैं। अब इसकी प्राइस जो होगी ना वो 60 रुपये हमें ये पड़ रहा है, हमने वो 65 रुपये के हिसाब से बेचना है, वो 43 रुपये के। बात कर रहे हैं, आप उसकी बात करें कि जो जिस जगह रेट खुला आप कह रहे हैं। हाँ, जो खुला जिसका रेट 860 और 430 है,
हम उसकी बात कर रहे हैं जो भाई साहब कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं सर रिटायर हूँ, 8-9 साल ऊपर हो गए हैं। एडमिन ऑफिसर AG पंजाब से, तो 67 होगी। माशाल्लाह, खुश रहे भाई साहब। ये सिर्फ आपके सीनियर सिटीजन होने की वजह से आज सुरैया साहब जो है ना, इन्होंने अपनी आंखों में जो डोरे थे ना खौफ के, उनको नॉर्मल किया है। बड़े खौफनाक अफसर हैं। नहीं, नेक आदमी है। बहुत शुक्रिया आपका। माजी के हालात ज़रा देख लें। सीनियर सिटीजन जो हैं उनको वार्न किया मजिस्ट्रेट साहब ने कि आटा महंगा ना बेचें। आप माजी के हालात ज़रा एक नज़र देख लें। इन्होंने मेरे से आटा लिया, या अगर इन्होंने मेरे से आटा लिया, मैंने इनसे 450 लिया है, तो ये मेरे ऊपर क्लेम करने के हकदार हैं। रेट पूछना काफ़ी नहीं है आपसे? नहीं। क्यों? जब लिया नहीं तो मेरे ऊपर क्लेम क्यों कर रहे हैं? रेट पूछना काफ़ी नहीं है? मार्केट का रेट कैसे टेस्ट होता लिया है? ही नहीं है इन्होंने मेरे से, तो मेरे पे ऊपर क्लेम कैसे कर रहे हैं? रेट क्या बताया आपने? 430 रुपये। अल्फन कहते हैं क्या? 450 नहीं बताया आपने? अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। नहीं, जब आप जो मुझे कह रहे हैं, नहीं खौफ आप नहीं जो है। मुझे कह रहे हैं, आप इधर आके जो मेरी बात मेरी बात सुन लें। अभी बिल फर्ज मैं आपकी बात को मान भी लूँ, ठीक है, कि आपने 430 का है, तो दोबारा नहीं चेक हो सकता? नहीं हो सकता। आप तो पहले मान ही नहीं रहे कि मैं इस दुकान पे आया हूँ। आप तो पहले बात सुन लें ना, बात सुन लें। आप तो पहले मान ही नहीं रहे कि मैं इधर आया हूँ, ठीक है। अब जब मैंने आपको मनवा, मैंने कब कह रहा हूँ कि आप इधर नहीं आए हैं? आप 450 भी मान जाएंगे, अभी आप 450 वाला भी मान जाएंगे। कंट्रोल मजिस्ट्रेट साहब का लव लेटर, बड़ी मुश्किल से बचे हैं जेल जाते हुए। हम 1000 रुपये इन्हें फाइन करके जा रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म पे। मजिस्ट्रेट जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जनाब शाहिद सुरैया साहब, उनके अहकामात की रोशनी में 1000 रुपये का लव लेटर इनको। और भाईजान दूसरे वाले भाईजान का क्या करेंगे? उनके लिए उनका कितना करने लगे? आटा महंगा बेचने की सजा जो है इससे भी डबल बनती है। बनती है, बिल्कुल बनती है। शामनगर मौजूद हैं, मुजस्सिर साहब फार्म में हैं। लाल रंग के चावल वो मसर थे, देसी जो विलायती होती है बाहर के जो हैं वो वाले मसर थे। दाल तो मेरी अभी थोड़ी देर बाद दाल माश मेरी 20 किलो ख़राब हो गई, वो मसर साबुत है। हमारे ये पर चलते हैं, ठीक है ये। लेकिन बहुत साहब ज़रा मार्केटों में चक्कर लगाया है। चीनी सौ ना 46 या 45 की मिली है, पॉइंट 4550 रुपये की। और मिर्चियाँ जो इस हो गई पहले 450 हो गई थी, अभी तो 680 रुपये मिल रही हैं। अभी चीनी पर केजी क्या है मार्केट चीनी में? मिल रही है जब मार्केट में कोई 94 बेच रहा है, कोई 95, लेकिन आम मार्केट में मोहल्लों में चले जाओ कोई 100 बेच रहा है, कोई 105 बेच रहा है, क्योंकि वो गली मोहल्लों में वहाँ पे कोई जाता नहीं, सिर्फ बाजार में आते हैं, चक्कर लगाते हैं लोग। भिंडी इनसे ली है 140 रुपये किलो, आलू लिए हैं 70 रुपये किलो और प्याज 60 रुपये किलो। भिंडी 140 रुपये किलो ली। भिंडी का रेट सर क्या है? 100 और 104। आपको भिंडी कितनी मिली? 140 रुपये किलो। 100 और 104, 40 रुपये का फ़र्क पड़ गया। और आलू? आलू तो ठीक है 60 ही होंगे। आलू दिए हैं 70 रुपये किलो। कौन से हैं ये आलू? ये वाले है तो स्टोर का आलू है ना? ये रेट ठीक है, आलू का रेट। आलू ठीक है। हाँ। और प्याज है, प्याज का फ़र्क है 10 रुपये। 10 का प्याज का फ़र्क है, भिंडी का 40 का फ़र्क। हाँ जी, भिंडी का 40 का फ़र्क। अस्सलाम वालेकुम। दुकानदार नहीं है इधर। आप कौन हैं? आप कौन हैं भाई? हैं? आपका क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, आप क्यों बैठे हुए हो? वैसे बैठ करने गया भाई। अच्छा, कब का क्या? आने वाला ही। आप क्या करते हैं? मैं दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी करते। तो ये दुकान आपकी नहीं है? ये कहते दुकान मेरी आई नहीं। सौदा आपने दिया? सौदा आप ही ने दिया मुझे सौदा। हाँ जी, सौदा इन्होंने दिया? वो कहते मेरी दुकान ही नहीं है। जो भी है, लेकिन सामान तो आप ही ने दिया ना मुझे। दिया वो काम क्या, दुकान मेरी नहीं है, वो साथ जिधर पूछ लो। आए ज़रा पूछते हैं दुकान किसकी है, पता करने की कोशिश करते हैं कि भाईजान दुकान है किसकी। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? शुक्र जी। बड़े अफसोस के साथ बैठे हुए हैं, क्या हुआ? वैसे मैं तो बैठा हूँ। खामोशी से बैठे? ये यही बैठते हैं
नहीं ये नहीं, वो दुकानदार हो रहा है वो, ये तो वैसे ही बैठा हुआ उनके पास, मुलाजिम है इनका, कभी कभी बैठता ही है। ये मुलाजिम है उनके? हाँ कभी कभी बैठता ही है। इधर ही बैठते हैं वैसे? हाँ। है मुलाजिम? हाँ मुलाजिम। बस ठीक है, मुलाजिम है? मुलाजिम भी नहीं है? मैं तो दिहाड़ी करता हूँ, हैं? मैं दिहाड़ी करता हूँ। कि ये बंदा तो सीधा जेल का हकदार है। ये बंदा जेल जाएगा? ये बंदा जेल जाएगा। तो काम ही नहीं करता। आप काम नहीं करते तो आप क्यों बैठ के तो ज़्यादा रेट पे चीज़ें दे रहे हैं? भाई आप 10 मिनट के लिए बैठे हैं, आधा घंटा पौना तो मुझे भी हो गया इस बाज़ार में चक्कर लगाते हुए, तब से आप भी बैठे हुए हैं। और जब आपका काम, दुकान मेरी नहीं है। आपकी नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ आपकी है। जब आपकी दुकान नहीं है तो आपको रेट का नहीं पता, तो आप बैठ के सौदा क्यों बेच रहे हैं? इस बात का मुझे जवाब दें। आप उसे कहें कि इस बाज़ार में 10 दुकानें और भी हैं, भाई वो दुकानदार यहाँ पे नहीं, आप आगे से ले लें। आपको पता है आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आप इस दुकान पे बैठते हैं, आपसे उसने सौदा लिया है, अगर सौदा किसी और बंदे ने दिया होता, आप बैठे होते, तो मैं कहता कि भाईजान आप कसूरवार नहीं हैं। तो ये उसका मुलाजम है, अभी जब जेल जाएगा तो ये उसका पार्टनर साबित होगा। ये जेल जाएगा? ज़रूर जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ये आपको जेल जाता दिखाई दे रहा है? मुझे तो सीधा जाता दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ ये जेल गया आज? बिल्कुल ऐसे नहीं है भाई। पीछे जो 3 बंदे मैंने बिठाए हुए हैं, उसको बुलाया कांस्टेबल को इसको लेने के लिए, वो इसको लेके जाएगा अभी, उनके साथ ही ये भी जाएगा। ये कपड़े बदल सकेगा जेल जाने से पहले कि इन्हीं कपड़ों में? वो इसकी मर्जी है, बदलना चाहे तो खाना शाना आप खिलाएंगे या बस जेल भेजेंगे? जेल में खाना सरकारी मिलता है, बड़ा VIP मिलता तो सरकार को कहेंगे कि इसको रोटी दे? है। ज़ाहिर है, क्यों नहीं इसको। ये जाने से पहले हाँ, जाने से पहले भी दे। खाना एक तो खिलाए ना यार, कमाल है। पता चले सुरैया साहब का कैदी है। नहीं नहीं, मेरा नहीं, सरकार का कैदी है। तो ये हाँ, ये सच भी नहीं बता रहा, आप क्या करें? नहीं, सच यही है। सच भाईजान जो मैं कह रहा हूँ कि इससे सौदा लिया, आप खुद थोड़ा सा एनालिसिस करें कि ये उसका मुलाजम है या पार्टनर है, इन दो में से एक है। अब जब मैंने बंदे को भेजा, तकरीबन ये 5:15 बजे की बात है। अब क्या टाइम हो गया, 6:30 हो गए हैं। पिछले 1.25 घंटे से ये बंदा दुकान पे बैठा हुआ है। अब मुझे बताएं कि आपका कारोबार हो और आप राह चलते बंदे को बिठा के गले समेत, तो आप छोड़ के जाएंगे? अहम बात। आप उसी को बिठाएंगे ना, हम इनकी जो आपका मुलाजम है या आपका पार्टनर है या आपका भाई है या बेटा है या भतीजा है या दिहाड़ी पे रखा हुआ है या आपने? दिहाड़ी पे रखा मुलाजिम है। मुलाजम है, तो दूसरे किसी बंदे को तो नहीं बिठाएंगे ना आप। वो इसकी क्या ज़रूरत थी बर्फ़ वाले के होते हुए? आप बर्फ वाले संभाल सकते थे अगर जरूरत पड़ती। हाँ, जरूरत पड़ती। ज़रूरी काम से जाना था, वो कहता भाईजान मैं ज़रा जा रहा हूँ, आधे घंटे के लिए मेरी दुकान का शटर डाउन है, आप ख्याल रखें। दुकान खुली हुई है, गला खुला हुआ है, पैसे ले रहा है, सब्जी दे रहा है, बेच रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और अब पकड़ा जाने के डर से मुकर रहा है कि मेरा इस दुकान से वास्ता ही नहीं है। तो वो तो जब ये वहाँ जाएगा तो फिर सारा कुछ मान जाएगा कि मेरा इसके साथ क्या क्या पार्टनरशिप और क्या रिश्तेदारी है। हाँ जी जनाब, क्या फिर तय हुआ? ये मेरी दुकान ही नहीं है। हमने कब कहा कि मलकियत आपकी है? दुकान मैं ये नहीं कह रहा मेरी है मलकियत। हाँ, वो दुकानदार नहीं है इधर, वो आ जाएगा तब भी। आप कितनी देर के लिए बैठे थे? मैं तकरीबन आधा घंटा बैठा हूँ। आधे घंटे के लिए बैठ के आपने 40 रुपये 1 किलो भिंडी के पीछे बचाए हैं, क्यों? मुझे नहीं पता, उसने मुझे बताया कि 140 बेचने हैं। मैं अगर वो बेचा है, मैं नहीं बेचा, उसने बताया है मालिक ने, तो मैंने दी है। अभी सुबह आके देख ले, मैं इधर नहीं, मैं तो सुबह घर चले जाना है, वो ही बैठा होगा दुकानदार। और मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं आपने थाने चला जाना है, आप कह रहे हैं घर चले जाना है। वो तो नहीं छोड़ते, बड़े बड़े टफ इंसान है, मुश्किल से छोड़ते हैं। जिस पे नजरें करम करते हैं उसको नहीं छोड़ते। मेरी दुकान ही नहीं है, मेरा काम ही नहीं। अभी सुबह जाके देख ले, दुकानदार और होगा जो मालिक है। मैं तो आर्जी 10 मिनट में बैठा था। तो ये आर्जी करके कितने दिन से आप बैठते हैं? नहीं, मैं तो 1 हफ्ता हुआ घर से आया। आप बैठते ही नहीं? नहीं, किसी से बाजार से पूछ लें किसकी दुकान है। अच्छा चलो ये कर लेते हैं कि ये मजिस्ट्रेट साहब जब आपको थाने लेके जाएंगे तो वो छुड़वाने तो आएगा ना पीछे, कि नहीं आएगा? पता नहीं हूँ। चलो वहाँ बात हो जाएगी। अगर पुलिस के मुताबिक वो कसूरवार हुआ तो उसे रख लेंगे, आपको छोड़ देंगे, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट साहब तो पत्थर पे लकीर हैं, ये तो नहीं छोड़ते, बड़े सख्त इंसान हैं।
ये तो घर चले जाएं तो घर वाले खौफजदा हो जाते हैं, अपने अपने कमरों में छुप जाते हैं। बहुत कौड़े हैं। ये तो अपने बच्चों को कह रहे थे कि भाई आपको मैंने जेल भेज देना है, खुदा ना खास्ता। बात नहीं, गलती करेगा तो वो जाएगा ना। मैंने तो गलती की नहीं, मालक की नहीं। भाईजान ये क्या क्या कह रहे हैं? क्या इनको थाने पर ले जाएं आप? हाँ, इनको हम लेके जा रहे हैं, साथ लेके जा रहे हैं। इनको साथ ले लें? जी बिल्कुल साथ लेके जा रहे हैं। चलो जी। बड़े वाले भाई आप ख्याल रखें दुकान का, फिर हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आप जाएं जी। वो ऐसे जो फैसला खुद कर लेगा, ठीक है ना। वहाँ को रास्ते में आपको सच याद आ जाए तो कैमरा ऑन ही है, आप सच बता सकते हैं हमें, तो ठीक है। क्या ठीक हो गया ना? क्या आए थाने चलते हैं, वहाँ ये खुद ही तय कर लेंगे सारा कुछ। भाई मेरी दुकान ही नहीं है ना। ये मुजस्सिर साहब आप पकड़े आप गए हो ना यार, पकड़े आप गए हो, सौदा आप बेच रहे हो, इस वजह से। मैं तो आर्जे बैठा हूँ ना। वो सुबह अभी 1 घंटे, थोड़ा आधा घंटे इंतजार करें, वो आ जाएगा दुकानदार। वो सीधा थाने आएगा, थाने आके आपको ले जाएगा। बड़े वाले भाई साथ आएंगे, जमानत देंगे, अगले दिन अल्लाह खैर सलाह। कितनी देर के लिए भेजेंगे जी? कितनी देर के लिए जाएंगे? 1 वीक के लिए। 1 हफ्ते? यार 7 दिन जेल है सिर्फ, इसमें क्या मसला है? नहीं नहीं क्यों? मेरी दुकान ही नहीं है भाई। वो इंतजार कर रहे, वो आ जाएगा मालिक, वो उससे बात कर लो। सच आप सच बताओ ना, रेट का इतना रेट में फर्क तो नहीं होता ना कि 20-20 30 रुपए किलो का 40 रुपए किलो पीछे, 40 रुपए किलो का आप फर्क डाल रहे हो कि एक 2 रुपए किलो बड़ा रेट होता है, 40 रुपए किलो का फर्क। सब्जी लेने, सब्जी में इतना फर्क नहीं अच्छा लगता। रेगुलर कस्टमर है, गैर मुनासिब है, गैर मुनासिब बहुत ही। फिर मोहल्ले में बैठ के तो ऐसे होता ही नहीं है। 10 रुपए किलो का बहुत फर्क होता है, 10 रुपए हो 40। आप इधर से गुजरते रहते सर? मैं तो इधर रहता हूँ, 7 गली मेरा घर। इनको पहचानते हैं? बिल्कुल जानते, दुकान उन्हीं की है। इन्हीं की है। अच्छा मजे की बात है, बड़े वाले भाई ने भी टोपी पहनाई है। वो तो वो उसका हमसाया, उसने तो यही कहना था ना। भाईजान मेरी दुकान है पूरे। सर रुकिए, वो आपको देख के इन्हीं की दुकान है, लेकिन है कि ठीक है रेट में फर्क है। सच बता दो, शायद छूट जाएंगे, जब मैं इधर सब छुड़ा लेंगे हम कह के। पूरी मार्केट से पूछ ले। सरकार वो कह रहा है होते हैं इस टाइम, या सुबह के टाइम भाई दूसरे होते हैं, इस टाइम ये आ जाते हैं। इस टाइम ये आ जाता दुकान वाला है, इससे पूछ ले किसकी दुकान। कहते शाम टाइम भाई को मैंने देखा रोज बैठे होते हैं। भाईजान नहीं, ये दुकानदार वो सामने फ्रूट वाला, इससे पूछ ले दुकान किसकी है। दुकान तो मालिक की है, माल तो आपका है ना। माल भी किसी और का होगा, दिहाड़ी भी होंगे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ वो शायद वो क्लेम कुछ और कर रहे हैं। हाँ टेक्निकल क्लेम कर रहे हैं। टेक्निकल। आपने बैठे देखा है? मैंने बैठे देखा है, बैठे देखा है, बात खत्म हो गई। कितने और चश्मदीद को 5 मिनट के लिए बैठ गया तो कुछ नहीं होता। दुकान मेरी नहीं है। गले पे कौन 5 मिनट बिठाता है यार, पैसों समेत? यार पैसे पे तो कोई खुले पे नहीं बिठाता। मुझे बताएं जी, आपको किसी कारोबार और मैं आपको खुले पैसे पे उठा दूं। मेरी बात सुने, आपको किसी आड़ती बड़े ने, किसी दुकान के मालिक ने कभी दुकान में बिठाया? नहीं, कभी नहीं बिठाया, मुझे तो कभी नहीं बिठाया। मेरा काम है मार्केटिंग करता हूँ। फूड चेन वालों ने कभी आपको गले पे बिठाया? कभी नहीं बिठाया। कि नोट गिनले भाई हमारे पूरे हैं कि नहीं? कभी भी नहीं बिठाया। आपको क्या है, कभी गुंजाइश दी है, मार्जिन दिया है? नहीं बिठाया। आपको क्यों बिठाते हैं? आगे से नहीं बैठेंगे। वो कहते मैं रोज देखा है, भाई कह रहे हैं देखे। मैंने कभी नहीं बैठा। मैं तुम्हें कहा है 1 हफ्ता हुआ मुझे घर से आए। 1 हफ्ते इधर बैठता हुआ है? नहीं, कभी कभी बैठता हूँ। तनख्वाह पे काम करता है? तरखान मैं तरखान का ही काम करता हूँ, दिहाड़ी का जो काम मिल जाए मैं वो काम करता हूँ। आज दिहाड़ी ये मिली है आपको तो ये कर रहे हैं आप? नहीं। वो देखो पंजाब पुलिस के इतने ताकतवर जवान हमने बुलाए हैं, शकील भाई, कि आप सोच नहीं सकते। शकील भाई कैसे हैं आप? ठीक है सर। खैर से हैं? सेहत ठीक है आपकी? मामला ठीक है? आईजी भी चेंज, सीसीपीओ भी नया हैं? इनकी बातें हैं। हाँ ठीक हो गया फिर। और देखो शकील भाई आए हैं, अफसर, बड़े अफसर, तो उठा के तुम्हें ले जाएंगे अभी। बात नहीं। 1 हफ्ते के लिए इन्होंने, साथ जुर्माना भी इनको करेंगे? नहीं, यहाँ जेल होगी या जुर्माना। अगर जुर्माना करें तो कितना करेंगे और जेल करें तो कितनी करेंगे? देखिए अगर ये तो अपनी गलती मान लेता है तो गलती मान लेता है तो 3000 जुर्माना होगा। गलती माने तो 3000 जुर्माना, और जेल नहीं करेंगे? जेल नहीं करेंगे। बर्फ वाले भाई को जेल तो नहीं करेंगे ना? नहीं बर्फ वाले। अच्छा नहीं, उनको नहीं करेंगे। हाँ गलती नहीं होगी इनका बस। गलती नहीं होगी? की गलती हुई? मैंने गलती तो दसो पहले गलती की हुई? जो रेट ज्यादा वो आगे से नहीं होगा। इधर बैठते तो आप ही हैं ना यार? कभी कभी हाँ। एक मैं आपको कभी कभी बैठता हूँ। 1 हफ्ता भाई कोरोना जेल जाने तक ये भी मान जाएगा कि इस दुकान में मेरी पार्टनरशिप है।
अच्छा चलो जी, एक और आपका नाम क्या है? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई परेशान आप ना हो, नहीं भाईजान, मैं पूछ रहा हूँ कि कितने % सामान आपका बीच में? भाई मेरे कुछ भी नहीं, सामान नहीं है? नहीं। दिहाड़ी पे होते हैं बस? कभी थोड़ा बैठता हूँ, जब सामान सेट करा देता हूँ तो खर्चा मर्चा दे देते हैं, वैसे काम मैं अपना बाहर करता हूँ। शकील भाई बड़े गुस्से में आज, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। मैं शकील भाई जो है ना मफरूरों को जैसे पकड़ते हैं तुम सोच नहीं सकते। पूरी मार्केट से पूछ ले दुकान किस, पंजाब पुलिस का फख्र है शकील भाई। मैं आपको जो जुर्माना करेंगे मैं बनने के लिए तैयार हूँ। आज शकील भाई के मेहमान हो तुम, मेरी दुकान नहीं है। तुम शकील भाई के मेहमान हो आज। कोई बात नहीं, और मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं, कोई बात तो गौर करनी पड़ती है हफ्ता, पता है तुम्हें? अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं, अभी 3000 जुर्माना करेंगे अगर ये जेल नहीं जा रहा तो? हाँ, अगर जेल नहीं जा रहा तो 3000 जुर्माना। हाँ जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का शुक्र है जी। ये वाकई ये सच कह रहे हैं, इनकी दुकान नहीं है, ये बेचारे कभी कदार बैठते हैं, ठीक है। तो वो कोई काम से गया हुआ लड़का, तो लिहाजा बेहतरी तो ये है चले ये जुर्माना करवा ले और सर से, और इनकी जान छूट है यहीं रह जाए। मेरा मशवरा तो जाती है, आप अदरवाइज जेल बड़ा कठिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। भाई भी देखें गुस्से में खड़े हैं, आप जुर्माना करवाएं, बेहतर हो जाएगा आपके लिए। हाँ जुर्माना मेरा ख्याल। क्या ख्याल है भाई? अभी गलती होगी, इंदा वास्ते नहीं होगा, जुर्माना फिर करवा लो हैं? दुकानदार नहीं है ना जी? गर्म कर लेना चाहिए, आजकल कारोबार वैसे ही नहीं है। 3000 जुर्माना कर रहे हैं, थोड़ा कम कर दें गरीब आदमी को तो। 100 छोड़ दें, 2900 ठीक है? नहीं यार ज्यादा है ये तो। सर गरीब आदमी 100 रुपये। हाँ जी, 1000 रुपये तक कर दें, गरीब बंदे काम नहीं आजकल, कारोबार नहीं। बैठता है मतलब मजबूरी के हिसाब से बैठे हैं उनकी दुकान के ऊपर, मतलब माफी भी दे सकते हैं तो माफी दे दें, ये तो आप पे है सारा। गरीब आदमी पता है आजकल, आपको पता है हालात क्या है आजकल, जो सूरत हाल क्या है, जो मतलब अपना ये कितना जुर्माना करेंगे? मुनासिब थोड़ा पता कर दें बस, और मैं तो क्यों सर? मुनासिब नहीं है। ये अपनी गलती तस्लीम करे जो कि इसने कर ली है, तो मैं 1000 रुपया जुर्माना करूँ। 1000 ठीक है? चले जी 1000 रुपये आप जुर्माना जा मुनासिब है। 1000 ठीक है? इससे इस तरह करें ना, आप आगाही मुहिम का डिस्काउंट देते हुए 1000 को भी 2000 डिस्काउंट दे दिया ना इसको, थोड़ा और कम कर दें। बात सुने, इसमें जो जेल है वो सजा इसके लिए है। अगर ये वादा करे कि इंदा नहीं करेगा फिर और जो गलती है उसकी सूरत में जो जुर्माना पे करना है वो दुकानदार का है, ताकि वो आइंदा से किसी अहल बंदे को बैठा के जाए जो लोगों को लूटे ना। जब 1000 रुपया उसको फाइन होगा तो उसको तकलीफ होगी इस चीज़। नहीं, वो इसको जॉब से निकाल देगा। कैसे निकाल सकता है? जॉब से निकाल देगा भाई वो ये कहेगा तूने 1000 जुर्माना करवा दिया। वो ये प्रोग्राम देखे तो उसको सारा सच सामने आ जाएगा कि ये 40 रुपए 1 किलो के पीछे कमा रहा है। क्या कहते हैं अभी? हाँ छोड़ दें, हाँ छोड़ दें, हाँ छोड़ एक दफा माफी, हाँ भाई छोड़ दें, हाँ भाई छोड़ दे गरीब आदमी। हाँ ठीक है, हाँ गलती की हाँ एक दफा माफी दे दो। आपकी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, आपकी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। आगे से मुतात रहें आप, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसी बात ना, थैंक यू। आगे से आप लोग भी महतात रहें कि सौदा खरीदते वक्त जो रेट लिस्ट, ठीक है, जो रेट लिस्ट है उसको फॉलो करें। इन्हें गुड जेस्चर के तौर पे एक दफा वार्न कर दें। पाकिस्तान आए ने मजिस्ट्रेट साहब आए ने, शाहिद सुराया साहब ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 80 ਰੁਪਏ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ मेरी, मैं शाहिद साहब ਨਾਲ ਗੱਲ करवा रहा था। सर ये बात करें आप। शाहिद भाई बात। मैं सिकलैन पार्ट बोल रहा हूँ, टैक्सी जनरल लाहौर का एसोसिएशन का। ये नोटिफिकेशन ना ये हमारी रात में जब मीटिंग हुई है तानिक अब्दाल साहब के घर, तो उन्होंने राय दी थी कि 80 रुपये हम नोटिफिकेशन कर दें। हमने कहा ठीक है जैसे आपकी मर्जी। 80 रुपये रेट उन्होंने कर दिया है। इंस्ट्रक्शन जो दी हैं वो 80 रुपये की दी हैं, जो उन्होंने आपको बताया है। तो वैसे कल मीटिंग है हमारी 12-1 बजे। वो तो कल है ना, आज तक तो यही इम्प्लीमेंट होगा ना। कल जब इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। सर आप बॉस हैं, आप, मैं वही कह रहा हूँ कि एक होता है नोटिफिकेशन, आप पढ़े हैं, आप समझते हैं हर चीज, आप भी समझते हैं। जब ये है कि रिक्वेस्ट है कि ये काइंडली आप इन्हें छोड़ ही रहे तो बेहतर, आपकी मेहरबानी है। इसमें चलो हमारी भी इज्जत है, आपकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं शुरू से। आप ये इनको बता दें जो उन्होंने आपको बताया है। जी भाई साहब। जी सर की होया जी जी कर रही है। हाँ जी।
जिसने चीनी थले थी ना हाँ जी हाँ जी उसने हदायत कि 80 रुपए तक यार चेक कर लो ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 83 ਰੁਪਏ ਹੁਣ 85 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਦਰਵਾइज ਇਹ ਮਸलन बेजबानी करानी है नोटिफिकेशन कोई नहीं सही नोटिफिकेशन तो किसी चीज़ का नहीं ना होया फिर सर जी भले आहिस्ता 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੜੀ ਪਿਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ बस उन्होंने माइक खोले है ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ सुन रहे थे ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ नहीं साढ़े भाई गए ने ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ नहीं अभी इन्होंने रिस्पैक्ट दे नाल अभी कोई इन्होंने कोई ऐसी गल कर ही नहीं सकते नहीं सारों की वजह ये कि रिस्पेक्टेबल लोग ने सलामियां में 4 जुलाई को अज़द स्टोर का रेट क्या था? हालात आपके सामने हैं। कौन आएगा जी साथ आ जाए? ये आ रहे भाई आपने आना? आप क्या करते हैं? ये भाई है ये भाई इधर क्या करते हैं? जॉब करते हैं भाई के पास। एम्प्लॉय चलेगा? किसी एम्प्लॉय को भेज दें? आनर जाएगा, आनर जाएगा। ऑनर यार एम्प्लॉय नहीं जा सकता। ओनर है ना, ये साथ हमारे साथ होते हैं। ये ऑनर है? जी भाईजान, ये काउंटर पे बैठते हैं। नहीं ऑनर तो नहीं है ना यार। अरे ओनर है ना, ऑनर कैश काउंटर पे बैठता हूं। काम दिखाने से तो कौन सा ऑनर? कि अपना कोई जो एग्रीमेंट हमारा वो मैंने नहीं, जस्टिस साहब ने सर दे रजिस्टर्ड साहब को वो कहते देखें जी जरा ये मुझे ऑनर लग नहीं रहे। आप अबू बकर साहब आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, ठीक है। वहाँ पे शनाख्त कर लेंगे, जो आनर होगा उसको बिठा लेंगे, जो एम्प्लॉई होगा उसको छोड़ दें। ये अरशद स्टोर है और अदर स्टोर वाले भाईजान जो हैं पंजाब पुलिस उन्हें अभी ले आएगी हमारे पास इधर ही। हो गई रिक्वेस्ट हमने उनसे की है, हम माजरत करते हैं, हमें एक दफ़ा वार्न करें, आइंदा के बाद इसका काम नहीं होगा। एक दफ़ा वार्न करके तो हमें देख लें, एक दफ़ा चेक। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा मज़ा आपको तब भी आना है कि आपकी आँख खुले तो जेल हो आप मुझे और वहाँ से एक नया दरीचा खुले, जख्म जब भी कोई ज़हन दिल पर लगा, बात कर रहा हूँ कि जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। सियासी लीडर क्या बात, मैं कहता हूँ आप इतना ऊपर के सामने आते अभी क्या यार, हमें जरूरत नहीं है, हम क्या मेहनती आदमी माजरत हैं। कर रहे हैं आप यार? क्या एक मिनट, मेरी बात सुने, हम मेहनती क्या यार आदमी- माजरत कर रहे हैं आप? माजरत ही ये बुजदिली है भाई, बुजदिली नहीं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 9 से लेके रात जिस 12 दर बजे से तक काम करते हैं। और जिस दर से कोई मकतल में गया वो शाम सलामत रहती है। क्या कर रहे हैं यार आप? नहीं, इतना बड़ा मौका मिस कर रहे हो यार। कहीं जाके हम तो आप बड़े हो मेरे लिए, मेरे प्रोग्राम के लिए ये लोग ही बड़े हैं। नहीं, बिल्कुल बड़े हैं आप मेरे लिए सबसे बड़े लोग हैं। हर पाकिस्तानी शहरी बड़ा है, हर पाकिस्तानी। कहाँ मकतल, क्या बात है। वो हम ही थे जिनके लिबास पर सरे रात स्याही लिखी गई, वही दाग सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए। कमाल करते हैं यार आप तो मजिस्ट्रेट साहब इतना बड़ा आदमी बनाने आया। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मेहरबानी। बयासी ग्राम 100 ग्राम होनी चाहिए। 82 ग्राम चेक कर लिया आपने? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान भाई, इतना खूबसूरत आपका नाम है। ये शकील भाई, आप देखें ज़रा, इनकी आंखों में गौर से देखें, इनकी आंखों में देखें ज़रा। इनका मेहमान आज आपको बनना पड़ना है, इनके साथ थोड़ी सलाम दुआ करें, आंखों आंखों में, आंखों आंखों में सलाम दुआ करें। पंजाब पुलिस के मेहमान हैं आज आप। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी भाई। आपने जो है ना रोटी, ये इसका जो है ना वजन बहुत कम रखा हुआ है, आप ज्यादती कर रहे हैं वहाँ पे। 100 ग्राम होनी चाहिए शकील भाई। जी 100 ग्राम होना चाहिए, आपने 80 ग्राम रखा हुआ है। डेली ये लगवाई की, जैसे साहब रस्ते की रोटी लगती, डेली लगवाई की। सुरैया साहब, सुबह आपका खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर दिया। 500 रोटी सुबह फर्स्ट टाइम लगती है, 300 रोटी इस टाइम रस्ते की लगती है। कितना मज़ा आएगा शकील साहब ताड़ी आज खिदमत कर रहे हो हैं? आप पंजाब पुलिस को खिदमत का मौका क्यों नहीं देते यार, क्या मसला है? कोई मसला नहीं। हाँ, ये मदरसे की रोटी लगती है लगवाई की, हाँ, इसलिए होती है मदरसे की रोटी लगवाई की लगती शकील भाई से आंखों आंखों में पूछा आपने कि आपके साथ कितना वो आपके लिए मुर्गा पकवाया उन्होंने? मुर्गे कौन सा भला? 5.5 फुट वाला सही मुर्गा, सील कुकड़, जो जंगों में लड़ने के काम आता है, लड़ाई में। मुर्ग लड़ाई देखी है कभी? आज पूरा उन्होंने थाने में जश्न है भाई तुम्हारे लिए। अच्छा, मुर्गे पके हुए हैं, मुर्गे, कढ़ाई बनी हुई है, मुर्ग मुसल्लम चलेगा वहाँ। कोई बात नहीं, सारों के लिए चल रहा है। नान तुम अपनी दुकान से ले जाना साथ।
यही वाला जो 80 ग्राम वाला है, अच्छा वो तो 100 ग्राम खाते होगे ना? ये आपको मैं बताया था। पैसे तो 100 ग्राम के लेते हो ना, तो आपको 100 ग्राम वजन देना चाहिए। ये मदरसे की रोटी लगवाई की लगती है, आपको बता तो रहे मदरसे का रोटी लगती है। मदरसे को कम देते हो यार, ये क्या तरीका लगवाई है? की रोटी लगती है 2 रुपये रोटी, 2 रुपये साथ से उन्होंने पैसे लेने होते हैं। आटा उनका आता है उसमें, इसलिए रोटी लगवाई की लगती है। ये वो कहते हैं ये जो था ये माल मदरसे का आया हुआ था आटा, और हमने इसलिए छोटे छोटे पेड़े किए हैं। पे रोटी उस टाइम ये उनकी लगी है भाई, उस टाइम आए रोटी हो यहाँ बाहर से लेके गए हैं, उस टाइम ये रोटी लेके चले गए यहाँ बापू से, उन्हें क्या बताएं हम? ये मदरसे वाले को बुला लेते हैं, उन्हें पूछें। आप बताएं, ये आप बताएं। गलत बयानी से काम ले रहा है, सर ठीक आज है। ये मदरसे चले जाते हैं। मुझे कंप्लेंट भी रिसीव हुई इस एरिए की कि यहाँ पे 100 ग्राम और 80 ग्राम 82 ग्राम में सेल हो रही है। तो ये 3 तंदूर मैंने चेक किए हैं, तीनों में ही फ़र्क है। और भी देखें इधर, और भी देखे हैं, ठीक है। तो ये भाई अब जो है ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अब इन्होंने मदरसे पे डाल दिया है अपना। अब ये चाहते हैं, अब इनको शकील भाई से मेरा ख्याल कोई नहीं बचा सकता, मुश्किल हो जाए। नहीं मुश्किल है इनका। जेल में गए आज पंजाब पुलिस के मेहमान है ये, आज जाएंगे है ना। जुडिशल तो कल जाके होना है ना कहीं, ज़ाहिर है रात इधर रहेंगे। रात मेहमान, रात तो शकील साहब के पास ही है। हाँ जी, रात शकील साहब के पास है और सुबह जाएंगे जेल। ये वो रात बड़ी लंबी हो जाती है। ये कितने अपना 100 ग्राम में से कम है, उतने दिन ये जेल चला जाएगा। कितने दिन? 18 दिन। हाँ भाईजान, सिर्फ 18 दिन आपको एक रात शकील भाई का मेहमान, फिर कैंप जाना है या तुमने कोट लखपत जाना है, ये तय कर लो, हिसाब लगा लो। ठीक हो इधर आपको बताया कि मदरसे की रोटी लग रही है, मदरसे वाले को यहाँ पे बुला रखते हैं, आपको बचा लेते हैं। मदरसे की रोटी लग रही है, आपको बताया 2 रुपये साथ से हम पैसे लेते हैं। उन्हें हमने कहा भाई 3 रुपये लगवाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा भाई आप पेरा तो हल्का रख के लगा लीजिएगा, 2 रुपये साथ से पैसे ले लिया करें। फिर आपको बताया जी मदरसा है उसकी रोटी लग रही है, रोटी पूरी लगाती है 100 ग्राम। आप इधर क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करते जी। 100 ग्राम रोटी का वजन पूरा होता है। नान का 120। याद कर लिया आप इसने, पहले याद ही नहीं था इसे? पहले याद लगाते हैं ना। लगाता ना। अभी कितना जुर्माना करेंगे, क्या करेंगे? ये बताएं कि क्या लाजक है मदरसे की रोटी। वो कहते आटा उनका आता है ना, तो हम थोड़ा थोड़ा उनके आटा बेशक उनका आता हो, लगवाई लेते हैं 2 रुपये। लगवाई इन्होंने अपनी लेनी है ना। अब इन्होंने तो 100 ग्राम की रोटी बनानी है ना, वो तो नहीं कहते भाई 50 ग्राम की बनाए, मदरसे की रोटी है तो। मदरसे की रोटी है, हमने उसे कहा लगवाई 3 रुपये दे दें भाई, हम रोटी पूरी लगवाई लगाएंगे। का तो मसला ही नहीं है ना, आपने तो रोटी की लगवाई लेनी है ना, तो रोटी का मतलब है 100 ग्राम। रोटी का ये मतलब तो नहीं ऐसी। आटा मदरसे का आटा खा जाते हैं आप कह रहे हैं? जाहिर है कुछ ना कुछ तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, मेरा नहीं ख्याल इतना इस हद तक। मेरी बात सुन लें, अगर ये उसमें कम कर रहे हैं वजन, तो इनको क्या फ़ायदा है? अब ये जेल जा रहे हैं, ये जेल जा रहे हैं। आपको ये जेल जाते दिखाई दे रहे हैं? ये शकील साहब की वजह से जेल जाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी सूरत हाल भी आपको दिखाता हूँ, और आंखों आंखों में इन्होंने शकील साहब से पूछा है कि मेरा थाने में क्या मामलात हैं, क्या तवाज़ो की जाएगी। बाकी हालात भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि शाम नगर ट्रांसफार्मर के बिल्कुल नीचे आपको दुकानें नज़र आएंगी। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस ले। ट्रांसफार्मर फटने से आपको याद होगा जो रीगल चौक मामला हुआ था बैंक के सामने, किस कदर हालात ख़राब हुए थे, कितनी गाड़ियाँ जल गई थी, बाइक्स जल गए थे, और किस कदर हालात ख़राब हुए थे। और ये ट्रांसफार्मर के नीचे बिल्कुल वो आग लिए बैठे हैं और कारोबार हो रहा है सारा। इंतज़ामिया को चाहिए इस चीज़ का नोटिस लाजमी ले, और इसकी जगह जो है उसे तब्दील किया जाए, प्रॉपर इसको फिक्स किया जाए ऐसी जगह पे जहाँ कम से कम दुकान का फ्रंट ना आए। इधर क्या हुआ जी मुजस्सिर साहब? इधर नान का वज़न चेक किया है, 108 ग्राम वज़न था इनके एक नान का, और दूसरे का जो है वो 120 ग्राम था, यानी दोनों ही आपस में मिल नहीं रहे। तो एक्चुअल जो वेट है वो 120 ग्राम होना चाहिए। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा सनी खान सर। क्या करते हैं सनी खान? मजदूरी करता हूँ। कहाँ? ये अपना सब्ज़ादार लिया के चौक पे। फिर तो तुम अमीर आदमी हो गए। नहीं, अमीर कहाँ से, गरीब हो सर। क्यों? रोटी खाने 2 टाइम रोटी बचती भी नहीं है। क्या हुआ है? 10 रुपए की रोटी दे रहे हैं, 15 रुपए का नाम दे रहे हैं। रोटी का तो वजन ही पूरा नहीं दे रहे। वजन वही है, वजन पूरा आएगा तो पेट भरेगा ना। ये शकील साहब को जानते हो? सर नहीं जानता नहीं। पंजाब पुलिस। हाँ जी, ये लेने आए आज सारे लोगों को जो रोटी बेचते हैं कम वजन की,
ठीक ताकि मजदूर का भूख एक्शन करें तो बेहतर है, या रोटी जो आपकी सस्ती हो काम, रोटी सस्ती हो जाए। रोटी सस्ती नहीं यार, ये पंजाब पुलिस ये तो नहीं करवा सकेगी, वो तो गवर्नमेंट ने करना है। हुकूमत ये मैं पूछता हूँ भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? असगर। असगर भाई, ये क्या कंप्लेन है, क्या हुआ? नहीं वैसे नान का हमारा वजन तो पूरा ही है, 120 किलो, कारीगर वाधा घाटा का 108 ग्राम होया, लेकिन वैसे जो हुकूमत का रेट है वो वजन के मुताबिक पूरा ही साਡਾ वजन होता। 108 और 120 में देखें कितना फर्क है। हाँ 12 ग्राम एक वजन का नान का, लेकिन वो नान पहले का लगा पिया सुक के 4 नवालियां का फर्क है। मैं इतने नहीं सा है, लेकिन पर मुंडे सन इतने वो 8 ग्राम का 12 ग्राम का फर्क पिया है, लेकिन इंशाल्लाह आंदा। इनको जानते हैं आप? नहीं आगे शायद देखा होगा, मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात, इनको जानते हैं? नहीं ये तो इधर लीटर रोड थाने में होते हैं। थाने में होते हैं? हाँ जी। तो बहुत गुस्से में हैं आज, पता है आपको? माजरत इंशाल्लाह आंदा नहीं होगा। क्या करेंगे मुजस्सिर साहब आप? इनको पीछा हो सकता है, लेकिन पर साड़ी यही हिदायत उन्होंने वजन पूरा होना वो चाहिए। सामना किसका है? वो दूसरा तंदूर है। दूसरा, अच्छा। हाँ जी। अच्छा जी, क्या करेंगे आप? इनको जुर्माना करेंगे, फाइन करेंगे। फाइन करेंगे? हाँ जी। कितना करेंगे फाइन? 2000 करें फाइन आप, ठीक है जी। माजरत इंशाल्लाह आंदा नहीं होगा, लेकिन जो हमारा वजन है होता पूरी है, लेकिन एक नान का वजन देखो पूरा है, एक का काम है, लेकिन बार वो कारीगर वाले को वादा कटा मशीन का को हाथे, लेकिन हो जाता तो मैं कहता कि कोई नहीं बात, एक 108 है, एक 120 है, तो कोई बात जुर्माना ना करें तो दूसरा क्या ऑप्शन है? जेल। जेल? हाँ, और जेल ज़्यादा बेहतर जे? नहीं माजरत है, लेकिन आंदा वजन पूरा होगा। आप जेल कितने दिन? 1 वीक, एक हफ्ता। ये भाईजान भी आते हैं, वजन अक्सर चेक करते हैं, ये भाईजान आते हैं, वजन हमारा पूरा होता है, ये भाईजान आते रहते हैं, वजन जो दूसरे वाले वो वजन चेक करते रहते हैं। मैं आज काम है ना, काम है, ठीक है, इस बात को आप तस्लीम करते हैं, आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं ना? आपने वजन किया, मैं इस बात को, लेकिन मैं मौजूद नहीं था। 2000 फाइन है या 1 वीक जेल है, जो आपको कबूल है मैं वो कर देता हूँ। मेरे ख्याल वो सोच रहे हैं मैं जेल चला जाऊँ। जो मैंने तो बता दिया है, ठीक है, आंदा नहीं होगा। कम से कम फाइन है, ये माजरत ही है। ठीक है, ठीक है जी। शकील भाई के साथ जाना तो मुझे बता दें, शकील भाई तैयार खड़े हैं। वो बात ठीक है, अफसर बंदे हैं, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, लेकिन बार हम कहते हैं आंदा नहीं होगा वजन इंशाल्लाह कम। मर्जी वाली कौन सी इसमें बात है? बात तो वो है जो तस्वीर आपको दिखाई है, वजन का फ़र्क है। आपने एक नान का वजन 120 ग्राम हुआ है, लेकिन वो पेड़ा कारीगर हथ ना बादा को वाधा घाटा हो सकता है, लेकिन बार वो नान भी कहते पहले का लगा पिया सी वक्ती तो दोनों सेम ही थे, कोई ये नहीं था, एक फ्रेश नहीं था और एक पुराना नहीं था, दोनों सेम ही थे। आंदा नहीं होगा सर जी। अब जेल जाना है या जुर्माना करवाना है? जेल जाने से बेहतर फिर आप जुर्माना ही कर लें सर। मैं समझा आप कहने लगे हैं कि जुर्माने से बेहतर आप जेल पे ही दें। नहीं जो औलाद नहीं उत्थे जावांगे, वकील पैसे लभे दा फलाणो ते साडा 20000 लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। हाँ जी, नाले जेल जावांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ थाने वाले कहते ਸੀ ਦਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਕੁਛ ਹੈ। लेकिन उत्थे एक फायदा है ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं फायदा कोई भी नहीं, फायदा पूछो भला, पूछो भला। हमेशा गरीब आदमी पिसदा है, जो मर्जी जनाब कर सकता। हाँ जी जनाब, जुर्माना कर दिया जी, जुर्माना 2000 रुपये जुर्माना। अहमद नान साहब, नान साहब जी वज़न पूरा करें, ताकि मज़दूर बंदे ने खाना खाना होता है, उस बेचारे ने तो खानी सूखी रोटी है, तो सूखी रोटी खाते हुए भी 4 नवाले हर नान में से गायब हों, 4-5 नवाले हर रोटी में से गायब हों, तो मज़दूर बेचारा खाएगा क्या? 2000 रुपये जुर्माना किया गया है। और दीगर सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। ये दूसरा यूनिट है जहाँ रोटी जो कम वज़न मिली है, इसके भी हम बात कर रहे हैं। मुजस्सिर साहब भी साथ हैं, पंजाब पुलिस के बहादुर जवान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम है तुम्हारा? असद। असद भाई, ये पीटीआई की शर्ट पहनी हुई है आपने? यार ये ना मेरी वालदा ना काम करती हैं, ठीक है, तो ना वो उनके घर से लाई थी, उनके लड़कों ने ना पीटीआई को वोट डाला था, ठीक है, तो वो ना उन्होंने शर्ट पहननी छोड़ दी, वो उन्होंने मुझे दे दी, मेरी वालदा को दी। फिर मेरी वालदा ने क्या, तू घर ना पा, तू काम ते ला ला। फिर मैं यहाँ पर गाड़ियों का काम करता हूँ, स्पेड पार्ट में, ठीक है, मैंने ये वाली शर्ट उधर लगा। तो कहानी घड़ तो नहीं ली, फौरी तौर पे बना तो नहीं ली? नहीं, मुझे लगता है तुमने कहानी बना ली है। नहीं, कहानी की बात ही नहीं है, झूठ बोलने वाली, मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। कोई अच्छा, क्या हाल है आपके?
अल्लाह का शुक्र है ठीक ठीक है आप? अल्लाह खैरियत से? ठीक है। अगर ये रोटी का रेट बढ़ा है तो अगर 700 का यूनिट था ना तो अब 1400 रुपये का यूनिट है। ठीक बात। इस बात पे कोई भी नहीं एक्शन लेता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बल्कि कल के प्रोग्राम में 700 का था तब वो 1400 का हो गया। बेशक बेशक हो गया। 100% ठीक फरमा रहे हैं। क्यों नहीं गवर्नमेंट कोई भी नहीं सोचता। बिल्कुल सही बात। क्या करेंगे जी? मैं भी मेरी रोटी का वजन तो पूरा हुआ है ना। चले शुक्र करें पूरा हो गया। नहीं तो आज शकील साहब बड़े खतरनाक आदमी हैं। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं बात हाँ जी जनाब, इस बात पे भी एक्शन होना चाहिए। हाँ जी बेटा, तुम इधर मुलाजिम तो नहीं हो? मुलाजिम ही है जनाब। है ना? जी मुलाजिम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नाज़िम अली है। यार नाज़िम अली, तुम कोई एक्टिंग उक्टिंग करो, कहाँ फंस गए हो? क्या करें जनाब, जो मुकद्दर में है। एक्टिंग का शौक है तुम्हें? नहीं बिल्कुल नहीं जनाब, सादे से लोग हैं। तो फिर तो दुआ ही करना है ना। बिल्कुल यही जनाब। फिर कितना इनका फ़र्क है जी वज़न का? इनका तो काफ़ी फ़र्क है। इनका नान का वज़न है 100 ग्राम और रोटी का वज़न है 84 ग्राम। जब नान ये 120 ग्राम और 100 ग्राम होना चाहिए और बड़ा सा लिख के भी लगाया हुआ है इन्होंने। आप अगर देखें कैमरामैन, 100, 120, 120। ये देख, हुकूमत पंजाब सरकारी निर्खनामे के साथ 100 ग्राम का जो सादी रोटी है वो 8 रुपये की है। 120 का सादा नान जो है वो 15 रुपये का। 120 की खमीरी रोटी 15 रुपये की है। कह रहे भाई ये क्या चल रहा है? बस देख ले, जो लगा वही दे रहे हैं, लेकिन कमा पेशी हो जाती है। इतनी कमी पेशी कि आप नान के हो गई थी, वो लड़कों से हो गई है। तो पेड़े हाथ से बनाने होते हैं। कोई ये हर दफ़ा इत्तेफाकन आपसे ही होती है? पहले भी इसी तरह हुआ, अभी चंद महीने पीछे चले जाएं। बस हो गई है कमा पेशी, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे पूरा। इन बच्चों को जेल तो नहीं आप भेजेंगे, मालिक को भेजेंगे ना? नहीं, ये बच्चे ही तो मालिक को कमा के देते हैं। इनको लेके जाएंगे तो मालिक पीछे आएगा। मालिक बैठा हुआ है? मालिक इधर मौजूद नहीं है। मालिक नहीं बैठे अभी इस वक्त नहीं है फिलहाल तो। अच्छा, इस बच्चे को लेना मालिक आ जाएगा? ज़ाहिर है वो आ जाएगा, उसका तंदूर बंद हो जाएगा। ये कारीगर है, ये तंदूर में रोटी लगाता है। जब ये नहीं होगा तो ये तंदूर बंद हो जाएगा। बेटा कितना आपको देते हैं यहाँ से? क्या कोई आपका जो बनता है पैकेज? हमारा पैकेज तो मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा जी, गुजारे वाला होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गुजारे वाला होता है। आप इधर क्या आपकी स्किल है, क्या करते हैं आप? मैं इधर आगे काम करता हूँ, रोटियाँ वगैरह लगाता हूँ। रोटियाँ आप लगाते हैं? पेड़ा किसने करना होता है? वो भाई और हैं, उन्होंने करने होता है। आप पेड़े वाले को उठाएंगे ना, ये तो रोटी लगाता है। इससे रोटी खरीदी है ना। आप रोटी बेच रहे थे? जी बिल्कुल मैं बेच रहा था। मैं तेन बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेची भी तू आ, लाई भी तू आ। सर ओनसी तो देनी है ना, जिस तरह को आएगा तो रोटी तो पैक करके देनी। मुझे लगता है आज तुम घर से तय करके आए थे कि तुमने शकील भाई के साथ जाना है। देखो पीछे ज़रा, शकील भाई देखो ज़रा। देख रहा हूँ मैं, इनको देख रहा हूँ। पहले आंखों में आंखें मिला के ज़रा पूछो कि मेरे लिए क्या पका है खाने में। पूछा वो तो मैंने पहले ही पूछा है। बेटा तुम्हें मज़ा आ जाएगा। सर अल्लाह जो मेहमान नवाजी पंजाब पुलिस करती है तूने कभी सोचा ही नहीं। सही है। हैं? कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। शकील भाई ये देखो ज़रा कितने गुस्से में आज। तो यही है कि चले हो गया, आइंदा से नहीं होगा। आइंदा तो तब आएगी ना कि कितने दिन के लिए जेल भेज रहे हैं इसको? इनको जी हम 2 वीक्स के लिए या फिर 10,000 फाइन है। 2 हफ्ते जेल या 10,000 जुर्माना। यार बात सुनो, जी जी चुप करके जेल चले जाओ। अच्छा 10,000 क्या फ़ायदा? अच्छा हैं? नहीं अल्लाह खैर। मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ। चुप करके जेल चले जाओ। क्या ख्याल है? सही ख्याल है आपका। वो बड़ा फ़ायदा उधर जाके ना, खूबसूरत उधर माहौल है। अच्छा अपनी बैरक में जब तुम बैठे होगे अच्छा तो हैं, बैरक में बैठे तुम्हें खुद से खुद कलामी करने का मौका मिलेगा, अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा। फिर तुम्हारे अंदर क्या क्या टैलेंट अल्लाह ने रखे हैं वो भी दरियाफ्त होंगे। तुम अपने अंदर दरियाफ्तें करोगे। जैसे नहीं दरियाफ्त होती कि गैस दरियाफ्त होगी फलानी जगह से, पेट्रोल निकल आया, वसाइल है ना, ये देखो माला माल है पाकिस्तान हमारा। इसी तरह तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है अल्लाह पाक ने रखा। तुम्हें इस दुनिया की भीड़ से, कितनी इधर भीड़ है देखो, लोग हैं, बंदे हैं, खामोशी उधर। बस इमेज तुम्हारी शकील भाई का आएगा रात को सोने से ज़रा पहले। अपने अंदर झांकोगे, अपने आप से बात करोगे। जेल का ऑप्शन ले लो 10,000 की बजाय। नहीं सर जी, बस देखते हैं जो कमा पेशी होगी बेहतर करते हैं जो होता है। जी जनाब, क्या फ़ैसला हुआ है? फैसला यही हुआ कि अगर फ़ाइन पे करते हैं तो फ़ाइन कर देते हैं, अदरवाइज़ जेल तो फिर इन्होंने जाना ही है। फ़ाइन करेंगे फिर? हाँ फ़ाइन कर देते हैं अगर ये पे करते हैं तो। जी जनाब, क्या फ़ैसला बताएं जल्दी से। बताते हैं, वो फ़ोन करते हैं तो बता देते हैं। फ़ोन करते हैं? हाँ हाँ अभी पूछना है किसी से आपने?
पूछना है बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं। हाँ बात कर लें। ये जी यहाँ की सूरत हाल है। और ऐसा नहीं है कि महंगाई जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ये भी वजह ठीक है कि मसनूई महंगाई में बेशुमार इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को बेशुमार मसाइल हैं। और आप सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि जब भी लोग रोटी ख़रीदने जाते हैं, नान ख़रीदने जाते हैं, तो महंगाई हो चुकी है। अब सादा नान भी 15 रुपये का है, खमीरी रोटी 15 रुपये की है। और यहाँ से भी बात आगे जा रही है। और सेंचुरी कंप्लीट कर चुकी है चीनी। लेकिन इसके बावजूद आप जब कम कीमत पे देने की बजाय चीज़ महंगी दे रहे हैं और उसका वज़न भी आप पूरा नहीं रख रहे। 100 ग्राम की रोटी जो है वो 80 ग्राम में बेच रहे हैं, और नान जो है वो 120 ग्राम होना चाहिए, वो भी आप 100 ग्राम पे दे रहे हैं। 20 ग्रामों का फ़र्क है। तो ये फ़र्क कौन पूरा करेगा? और वो मज़दूर जिसने 2 नान खाने हैं या एक आध रोटी खानी है, चपाती खानी है, और वो वज़न भी कम हो, तो ये आप देखिए कि कितना बड़ा जुर्म है। अभी सूरत हाल क्या बनती है आपको बताते हैं। एक बंदे ने सही होना, सही नहीं होना माशरा। वाम खराब है, कोई आ रहा 30 रोटियां दे दो, रुपये 20 दे के जा रहा है, और पूरा कितों कर रहे हैं। ठीक है, गलती मानते हैं कि वज़न कम है, ठीक है, वो आपका हक है, वज़न तोलो, पूरा करो, सही करिए भी सही करन। तो लेकिन इनको भी समझाओ, वाम को भी, सारों तंदूरों वालों को, सबको बताओ कि एक होना चाहिए, एक वज़न होना चाहिए। रोटी 8 रुपए की दें या वाम क्या करती है? वाम सही नहीं, वाम भी सही है। इधर आती है 8 रुपए की रोटी दे दो, 5 रुपए की मिल रही है जी। वो 5 रुपए के हिसाब से पैसे रखे जाते हैं यहाँ पे। नान 15 रुपए का, वो 10 रुपए दे के चले जाते हैं। कोई आता है वो देता ही नहीं है। सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक 500 रोटी फ्री देने हैं। 500 रोटी सालन नाल, वो कितों पूरे करना। कितना जुर्माना सर किया अभी? कितना जुर्माना किया? किसको? इनको तो अभी जुर्माना होना है। बता दें। 10,000 जुर्माना किया जी इन्हें। और अगर ये जुर्माना अदा नहीं करेंगे 1 हफ्ते के लिए जेल जाएंगे। फात शहबाज खान को शामनगर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।